यार बच्चों, जैसा कि हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के जो है वन पथ पर की पहले और दूसरे पैराग्राफ को देख चुके थे। वन पथ पर जो है यह पाठ है गोस्वामी तुलसीदास जी के कवितावली से लिया गया है। कवितावली के बालखंड से कि राम लक्ष्मण और सीता जब वन के रास्ते पर चलते हैं, अयोध्या नगरी को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, तो उस समय रास्ते में पड़ने वाले गांव, नगर, जंगल, आदिवासी क्षेत्र जो भी पड़ते हैं, वहाँ के निवासियों की क्या राय है, क्या विचार है उनके विषय में। अभी हमने जो है ये देखा कि सीता जी चूंकि कभी भी जो है जंगल के कष्ट और पैदल चलने के कष्ट से कभी भी जो है रूबरू नहीं हुई थी। इस नाते वनवास की जाने की प्रक्रिया में ज्यों ही उन्होंने अवध नगरी को छोड़ा और कुछ ही कदम आगे बढ़ाया, तो जो है उनको रास्ते के कष्टों की जानकारी हुई और कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे उन कष्टों को बताया भी जो है। तो आगे हम देखते हैं रास्ते में पड़ने वाले गांव के जो ग्राम बधुए हैं वे इसके बारे में क्या सोचती हैं, इसी को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। रानी में जानो अजानी महा, पवि पाहन होते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो, कहियो तिय को जिनि कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछुरे, कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। आखिन में सखी राखी बे जोग, इन्हीं किम के बनवास तियो है। तो इसमें संदर्भ पिछले पदों में बता दिया गया था। आज के पद में व्याख्या की जाएगी। संदर्भ पहले की तरह से चलेगा। आप लोग संदर्भ पर जो है पहले की तरह से पहले के पद में बताए गए संदर्भ को इसे व्याख्या से जोड़ करके उसको समझेंगे। तो व्याख्या में जो है कि राम लक्ष्मण सीता को वन के रास्ते पर चलते हुए देखकर ग्राम बधुए आपस में विचार विमर्श कर रही, आपस में बातचीत करती हैं। जैसा कि स्वाभाविक होता है, अब भी गांव की महिलाएं इकट्ठे होकर के कोई कौतूहल की वस्तु देख करके उस पर आपसी विचार करती रहती। रानी महा जानी, रानी में जानी अजानी महा, रानी में जानी अजानी महा, रानी में जानी अजानी महा, पवि पाहन होते कठोर ही। तो इसमें जो है ग्राम बधुएं आपस में कह रही हैं कि हे सखी, रानी तो जो है या रानी की, यहाँ का मतलब यहाँ पे रानी से तात्पर्य रानी कैकेयी से, कि हे सखी, यह रानी कैकेयी तो जो है महा अज्ञानी है, रानी कैकेयी तो महामूर्ख है, और इसका हृदय तो जो है, इसका हृदय तो पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजहु काज अकाज न जान्यो, कहियो तिय को जिन कान कियो। और राजा भी, लगता है कि राजा भी राजनीति नहीं जानते हैं, लगता है कि राजा दशरथ भी जो है राजनीति नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अपने स्त्री की बात को, अपनी औरत की बात को जो है, अपनी औरत की बात पर कान दे करके, यानी अपनी औरत की बात को मान करके जो है यह अनर्थ कर दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछड़ो, कैसे प्रीतम लोग जिए। अही सखी, मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि ऐसी सुंदर मूर्ति, ऐसे सुंदर शरीर वाले ये लोग जिससे बिछड़ गए होंगे, इनको चाहने वाले लोग
इनसे बिछड़ने के बाद किस तरह से अपने प्राणों को रख रहे होंगे, यानी किस तरह से जिंदा होंगे। आखिन में सखी राखी बे जोग, इन्हीं की मिके बनवास दियो। आपस में सखियां करें कि हे सखी, इनको तो आंखों में बिठाने लायक, ये तो आंखों में बिठाने लायक हैं, आंखों में हमेशा रखने वाले हैं, यानी कि इनको तो आंखों से कभी दूर नहीं करना चाहिए। इतनी सुंदर इनकी शक्ल सूरत है, मूरत है कि इनको कभी आंखों से दूर किया ही नहीं जाना चाहिए। पता नहीं लोगों ने कैसे इनको वनवास दे दिया। दूसरा देखते हैं, शीश जटा उर बाहो विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोही। सादर बारही बार सुहाए, चित्ते तुम त्यों हम रो मन मोहे, पूछत ग्राम बधू सी सो, कहो सांवर से सखी रावर को। प्रभु श्री राम के शरीर की सुंदरता को देखते हुए ग्राम बधुएं उनके शारीरिक सौष्ठव को देख करके और उनके शारीरिक सौष्ठव को इशारा करके सीता जी से कुछ प्रश्न पूछती हैं। ग्राम बधुएं कहती हैं कि हे सखी, जिसके शरीर पर जटा है, जिसके सिर पर जटा है, विशाल जिसके सिर पर जटा है, और जो है जिसकी छाती चौड़ी है, और जो है विशाल भुजाएं हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, और बड़ी बड़ी आँखें, बड़ी बड़ी लाल आँखें, और तिरछे सी भौहें, टेढ़ी टेढ़ी भौहें हैं, टेढ़ी टेढ़ी भौहें हैं, और जो है धनुष बाण को धारण किए हुए, धनुष बाण को धारण किए हुए हैं। और ये जो है इस वन मार्ग में, तुलसीदास जी कहते हैं, इस वन मार्ग में सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। सादर ही बार सुभाए, चिते तुम त्यों हमरे मन मोही। और जिसको बार बार सुभाए चिते, और उनको जो है बार बार हम लोग का चित्त, हम लोग का हृदय बार बार उन्हीं की तरफ हो जाता है, उनको देखने लगता है। तुम त्यों हमरे मन मोहे, और ये जो है यह पुरुष और तुम, यानी कि प्रभु श्री राम और तुम हमारे मन को मोहित कर दे रही हो। पूछत ग्राम बधू सी सो, कहो सांवर सी सखी रावर के। और ग्राम बधुएं जो होती हैं बहुत ही चतुराई से सीता जी से पूछते हैं कि हे सखी, ये बता दो, ये जो सांवली हैं, हे सखी ये बता दो, ये जो सांवली हैं, जो सांवले से हैं, ये आपकी कौन है। तो अगला भाग हम कल देखेंगे। इसको जो समझाया गया आप लोग समझेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और जो है जो प्रश्न दिया जाएगा प्रश्नों का उत्तर देंगे।